गणेश सबसे पहले पूजे जाते हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता। उनकी पूजा हर शुभ कार्य से पहले की जाती है, चाहे वह कोई नया काम शुरू करना हो या किसी महत्वपूर्ण अवसर का आरंभ। गणेश जी का आशीर्वाद लेना अनिवार्य माना जाता है। सबसे पहले जिनकी पूजा होती है, रिद्धि सिद्धि देते हैं। गणेश जी को रिद्धि और सिद्धि का दाता माना जाता है, जो समृद्धि और सफलता का प्रतीक हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि आती है, सबके दुख दूर करते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, क्योंकि वे सभी बाधाओं और कष्टों को दूर करते हैं। उनकी पूजा से जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान होता है। हर शुभ काम में उनकी पूजा करते हैं, चाहे वह विवाह हो, गृह प्रवेश हो या कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्य। गणेश जी की पूजा से ही उसका शुभारंभ होता है। यह विश्वास है कि उनकी कृपा से सभी कार्य सफल होते हैं। बच्चों के प्यारे गणपति बप्पा। गणेश जी बच्चों के भी प्रिय हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर बच्चे विशेष रूप से उत्साहित होते हैं और गणपति बप्पा के साथ खेलते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। ज्ञान और बुद्धि के देवता, सबको उनका आशीर्वाद चाहिए। गणेश जी को ज्ञान और बुद्धि का देवता माना जाता है। विद्यार्थी विशेष रूप से उनकी पूजा करते हैं ताकि वे अपनी पढ़ाई में सफल हो सकें। गणेश जी का आशीर्वाद सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह किसी भी उम्र का हो या किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो। कामधेनु, गाय माता। कामधेनु देवताओं की गाय स्वर्ग में रहती हैं, सब मनोकामनाएं पूरी करती हैं। दूध, दही, घी सब कुछ देती हैं। इंडिया में गाय पूजनीय है, माता जैसा उनका सम्मान। कामधेनु तो और भी स्पेशल हैं, उनका दर्शन ही बहुत अच्छा होता है। एक बार की बात है, गणेश जी धरती पर थे, कामधेनु भी आई थी, दोनों मिले। ये मुलाकात अनोखी थी। देवताओं के बीच खुशी फैल गई, सबने मिलकर उत्सव मनाया, फूलों की वर्षा हुई। कामधेनु ने गणेश जी को देखा, वह दृश्य अत्यंत पवित्र और दिव्य था। कामधेनु, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गाय मानी जाती है, ने गणेश जी के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति का अनुभव किया। उनके मन में श्रद्धा आई। कामधेनु ने गणेश जी की ओर देखा और उनके मन में एक गहरी भक्ति की भावना उत्पन्न हुई। यह भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद देने का निश्चय किया। उन्होंने गणेश जी को वरदान दिया। यह वरदान कोई साधारण वरदान नहीं था, बल्कि एक विशेष आशीर्वाद था जो गणेश जी के जीवन को बदलने वाला था। कामधेनु ने अपने दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए गणेश जी को यह वरदान दिया, आपकी बुद्धि और तेज होगी। कामधेनु ने गणेश जी को यह वरदान दिया कि उनकी बुद्धि और तीव्र हो जाएगी। यह वरदान गणेश जी को अद्वितीय और विशेष बना देगा। गणेश जी ने विनम्रता से स्वीकार किया। गणेश जी ने कामधेनु के इस वरदान को अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया। उन्होंने कामधेनु के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रकट किया। उन्होंने कामधेनु का धन्यवाद किया। गणेश जी ने कामधेनु को उनके इस अद्वितीय वरदान के लिए धन्यवाद दिया। यह धन्यवाद केवल शब्दों में नहीं था, बल्कि उनके हृदय से निकला हुआ था। यह वरदान बहुत खास था। यह वरदान गणेश जी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस वरदान ने गणेश जी को एक नई पहचान दी और उन्हें और भी बुद्धिमान और विशेष बना दिया। गणेश जी की बुद्धि सबसे अलग हो गई। इस वरदान के बाद गणेश जी की बुद्धि और भी प्रखर हो गई। वह अब और भी अधिक ज्ञानवान और समझदार हो गए थे। यह वरदान उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। कामधेनु ने अपनी शक्ति दिखाई। उन्होंने अपने थन से दूध की धारा बहाई। यह दूध अमृत जैसा था। सबने पिया। धरती हरी भरी हो गई। नदियां दूध से भर गईं। सब तरफ खुशहाली आ गई। कामधेनु की जय हो। गणेश जी की बुद्धि और तेज हुई। वे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते। उनकी बुद्धि का लोहा सब मानते। वे सचमुच विघ्नहर्ता कहलाए। गणेश जी ने ज्ञान बांटा। उन्होंने लोगों को पढ़ाया। उनकी कृपा से सबका भला हुआ। गणपति बप्पा मोरया। ये कहानी हमें दोस्ती सिखाती है। यह हमें बताती है कि सच्ची मित्रता का क्या महत्व है और कैसे यह हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। देवताओं के बीच प्यार दिखाती है। यह प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि सहयोग और एकता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। वरदान का महत्व भी बताया गया है। यह हमें सिखाता है कि कैसे एक सच्चे मन से दिया गया वरदान
न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लाभकारी हो सकता है। सच्चे मन से दिया गया वरदान पूरा होता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जब हम किसी को दिल से आशीर्वाद देते हैं तो वह आशीर्वाद अवश्य ही फलित होता है। हमें भी दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने जीवन को भी बेहतर बनाते हैं। यही इस कहानी का मैसेज है। यह हमें यह भी सिखाता है कि एकता और सहयोग से हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाएं और दूसरों के साथ मिलकर एक सुखी और समृद्ध जीवन जिएं। गणेश और कामधेनु दोनों पूजनीय इंडियन कल्चर के पिलर्स हैं। इनकी कहानियां हमें इंस्पायर करती हैं। इनसे हमें जिंदगी जीने की सीख मिलती है। इनका महत्व हमेशा रहेगा। आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें जानेंगी। इंडियन कल्चर बहुत अच्छा है। इससे हमें गर्व होता है।